हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तुम्हें टाइटल से पता चल ही गया होगा, जो है थिंग्स यू शुड पैक बिफोर कमिंग टू कनाडा। तो वो सबसे पहला एक आता है तुम्हारे कपड़ों में तुम लेके आ सकते हो अपनी टी शर्ट्स, वो भी तुम ब्रांडेड जो वहाँ है तुम लोग के पास ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से भी तुम ख़रीदोगे उतना ही वो पड़ेगा। तो इट्स बेटर अगर तुम्हारे पास वहाँ है तो तुम लेके आओ, और अगर नहीं है तो स्पेशली परचेज़ करके लाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम यहाँ ख़रीद लो। सेकंड आता है फॉर्मल शर्ट। तो फॉर्मल शर्ट, ट्राउज़र्स, उसके साथ के मैचिंग बेल्ट, शूज़ वगैरह, मतलब जो भी तुम उसके साथ पहनोगे वो सब तुम लेके आओ। एक ही पेयर लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम समझ ही गए होगे, फॉर्मल के हिसाब से अपना सब सेटअप करके लाओ, ज़्यादा कपड़े लाने की सच नीड नहीं है। थर्ड आता है फिर क्लोथ्स में जीन्स एंड लोअर्स। जीन्स भी तुम्हारे पास अगर वहाँ ब्रांडेड तुम यूज़ कर रहे हो तो फिर लेके आओ, अगर नहीं कर रहे हो तो स्पेशली ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो तुम यहीं से परचेज़ कर लेना। नेक्स्ट आता है अंडर गारमेंट्स जो है तुम अगर मेरी मानो तो 14 से 15 लेके आना, ताकि अगर तुम्हारे उधर लॉन्ड्री नहीं है जिधर तुम रहोगे, तो बाद में कहीं अगर लॉन्ड्री जाना हो तो अगर फर्स्ट वीक में नहीं तुम जा सके वीक के एंड में, तो तुम नेक्स्ट वीक के लिए तुम्हारे पास वो 2 वीक्स में तो तुम एक बार लॉन्ड्री जा ही सकते हो यार। तो उतना तुम अपने हिसाब से स्टॉक भर के लाना। उसके बाद आता है थर्ड, या नहीं जो भी पॉइंट है, उसके बाद आता है विंटर क्लोथ्स, ब्रांडेड जैकेट्स, स्वेटर्स, स्वेट शर्ट्स वगैरह जो भी है तुम्हारे पास वो लेके आओ। नहीं है तो स्पेशली ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम वहाँ ब्रांडेड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो तुम वो लेके आओ। और वार्मर्स जो इनर वगैरह पहनते हैं वो ज़रूर ले आना, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है तो वो थोड़ा सा तुम्हें हेल्प करेगा। शूज़ मैंने बता ही दिए थे, फॉर्मल शूज़ अपने उससे मैच करके लेके आना। सेम अप्लाइज टू कैजुअल शूज़, अगर तुम वहाँ ब्रांडेड और अच्छी यूज़ कर रहे हो तो तुम लेके आओ, नहीं कर रहे हो तो स्पेशली परचेज़ करके लाने की नीड नहीं है, तो तुम यहीं ले लेना। उसके बाद हाँ, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, एक एक जोड़ी, दो दो जोड़ी तुम ट्रेडिशनल क्लोथ्स ला सकते हो। गाय लड़के जो हैं अपने कुर्ता पजामा वगैरह ला सकते हैं, लड़कियाँ साड़ी सूट वगैरह जो भी उन्हें पहनती हूँ वो बुला सकती हैं। और जो भी तुम्हारे को फिटिंग का काम हो वो इंडिया से करा के लाना है। यहाँ फिटिंग का काम बहुत महंगा होता है, तो अपना फिटिंग वगैरह सब इंडिया से करा के लाना। सेकेंड टॉपिक आता है बेडिंग में तुम अपनी बेड शीट्स, पिलो कवर, ये सब लेके आना। बेडशीट भी लाइक 3 to 4 बेडशीट्स तो तुम लेके ही आना, उसके साथ मैचिंग पिलो कवर्स ऑफकोर्स तुम लोग लेके आओगे। उसके बाद आता है पिल्लो तुम लेके आ सकते हो, अगर इतना वो भी नहीं है, बट हाँ अगर तुम लाना चाहो तो तुम ला सकते हो। नहीं तो यहाँ पे मिल जाते हैं $15 to $25 तक पिल्लोज़ मिलते हैं, तो तुम उसके हिसाब से देख लेना तुम्हें लाना है नहीं लाना। फोर्थ आता है एसी कंफर्टर या कोल्ड, ये सब चीज़ें तुम वैक्यूम करा कर भी ला सकते हो, तो ईजीली आई गेस तुम्हारे बैग्स में आ जाएगा। ठीक है। थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सेम मैं वही चीज़ बोलूँगी, फ़ोन्स लैपटॉप्स वगैरह अगर तुम वहाँ यूज़ कर रहे हो तो वो ही लेके आना, स्पेशली नया परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। परचेज़ अगर तुम्हारा लगता है तुम्हें करने वाली हालत है तो तुम यहीं से कर लेना, और अगर सच नीड नहीं है तो ज़रूरत नहीं है पैसे पटने की, जब तक चला सकते हो तब तक चलाओ, उसके बाद नया ख़रीद लेना। और अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या कुछ ऐसा नहीं है तो तुम यहीं से ख़रीद लेना, ताकि तुम्हें यहाँ पे इजीली रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिल जाए, वारंटी यहीं की मिल जाए, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट, हेयर ड्रायर, बियर ट्रिमर, लड़कियों का हेयर स्ट्रेटनर, कर्लिंग रॉड, तुम वहीं से लेके आना अगर तुम्हारे पास है। नहीं है तो यहीं आके परचेज़ कर लेना, क्योंकि फिर वो कन्वर्टर का चक्कर रहेगा, वहाँ वो गोल वाली पिन लगती है, यहाँ स्ट्रेट रहती है वो, तो उसके हिसाब से तुम देख लेना, अगर नहीं है तो ले आना, अगर है तो ले आना, नहीं है तो मत लाना। और कन्वर्टर ज़रूर ले आना, क्योंकि यहाँ वो प्रॉब्लम तुम्हें रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट में है तुम्हारी फ़ोन एसेसरीज़, तुम्हारे स्क्रीन गार्ड कवर्स वगैरह तुम वहाँ से लेके आना, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं
ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम वहाँ से लेके आना, इसको दिमाग में डाल लो, ये सब चीज़ें तुम्हें वहाँ से लेकर आनी है, ठीक है। फिर फोर्थ टॉपिक मैं बता रही हूँ वो है यूटेंसिल्स का। तुम्हारे कुकर, कढ़ाइयाँ वगैरह मुझे लगता है कुकर लाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कढ़ाई, प्लेट्स, फोक्स, तुम्हारा चाय बनाने वाला पैन, छन्नी, क्योंकि चाय अगर बनाओगे तो फिर छन्नी से छाननी भी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें, इतनी सब चीज़ें तुम वहाँ से लेके आना। बाकी यहाँ सब मिल जाता है। और मुझे लगता है कुकर लाना नहीं है, क्योंकि कुकर लाओगे तुम छोटा वाला, अगर तुम बहुत सारे जने रह रहे हो, तुम सबका खाना बनाना पड़ रहा है, तो फिर तुम्हें इवेंचुअली एक नया बड़ा कुकर ख़रीदना ही पड़ेगा, तो वो वेस्ट में ही जाएगा। तो इससे बेटर तुम कुकर मत लाना, कुकर यहीं से मिल जाएगा, तो फिर तुम यहीं से परचेज़ कर लेना। दूसरा मेडिसिन्स, बेसिक मेडिसिन्स तुम अपने घर से पैक करके लाना, लाइक कोल्ड की, एलर्जीज़ की, बुखार की, ये सब चीज़ें तुम वहाँ से लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मांगते ही हैं, ऑफकोर्स डॉक्टर के उससे बिना उसके नहीं मिलता है, बट हाँ तुम वहाँ से लेकर आना बेसिक दवाइयाँ। और जिस मेडिकल स्टोर से लोगे उसको बोलना पिक प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, ये दवाइयाँ हैं, इन चीज़ों के लिए है और पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये सब चीज़ें तुम लिखवा के ज़रूर लाना। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन्स, लाइक तुम्हारी क्रीम्स हो गई, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब या तुम वहीं से ले आना, तुम लोग यूज़ करते ही होगे, क्योंकि एकदम से यहाँ के थोड़ी मार्केट में ख़रीदने जाओगे, तो वहाँ से तुम ख़रीद लेना और यहाँ के यूज़ कर लेना जब तक यूज़ कर सको, फिर तो नया ख़रीद ही लेना। फिर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर आना। एक फ़ाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालना है, एक में तुम्हारे उसकी स्कैन कॉपीज़ या फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह वो करा कर लाना, दोनों फाइल्स। और जब भी तुम्हें यहाँ किसी को दिखानी होगी तो दूसरी जो स्कैन या प्रिंट आउट या फ़ोटो कॉपी वाली जो भी तुम्हारी फ़ाइल होगी तुम वो दिखाना, ओरिजिनल वाली अपने बैग में सेफ रखना। और अगर तुम इंडिया में ड्राइव कर रहे थे तो वो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेकर आना, ताकि तुम्हें यहाँ थोड़ा ईजी हो जाए सब कराने के लिए। और अगर तुम इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे थे तो वहाँ से एक्सपीरियंस या रेफरेंस ज़रूर लेकर आना, ताकि तुम्हें यहाँ इजीली काम वाम मिल जाए। और अगर फ्यूचर में तुम्हें उसकी नीड पड़े और तुम्हें अपनी कंपनी से मंगाना पड़े और कंपनी में जो मैनेजर था या जो भी था जिससे तुम्हें वो चाहिए होगा तो वो चला गया हो, फिर तुम्हारे उसका वो लग रहेगा कि मैं इधर काम करता था या वो है, तो इट्स बेटर कि जब तुम काम कर रहे हो तो हाथ के हाथ ही अपना रेफरेंस या एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर लेके आना। एक और बात, तुम्हारे चश्मे, अगर तुम चश्मे पहनते हो तो चश्मे भी इंडिया से लेकर आना, यहाँ चश्मे बहुत महंगे मिलते हैं यार। मैं खुद आई हूँ तो मैं 2-3 पेयर्स चश्मे के ऑलरेडी लेके आई हूँ, साथ में लेंसेज 4 पेयर लेंसेज के लेके आई हूँ, तो तुम समझ रहे होगे यहाँ बहुत महंगा मिलता है, तो तुम अपने इंडिया से अपने हिसाब से बनवा कर लाना। और रही बात कैश की, तो कैश तुम $800 to $1000 लेके आ सकते हो, बाकी फॉरेक्स कार्ड मिलता है, तुम फॉरेक्स कार्ड में डलवा कर लाना और उसमें पैसे सेव भी रहेंगे क्योंकि पिन विन रहेगा। और बस तुम ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, इसे नोट कर लेना अच्छे से। और अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन हुआ या कुछ भी हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करके तुम्हें उसका आंसर दे दूँगी। अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो यार। टिल देन बाय बाय।